नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सीलिंग फ़ैन के जो ये बेरिंग्स होते हैं इन्हें निकाल सकते हैं। इन्हें निकालने के लिए एक स्पेशल टूल आता है कुछ इस तरह का। आपको ये इजीली जो है वो किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे जो मिल जाएगा, और अगर आपको ये ऑनलाइन ख़रीदना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको जो वो इस तरह का टूल जो ख़रीद लेना है, और इसकी मदद से आप जो है वो ये हमारा ऊपर वाली जो कवर है इसका जो बेरिंग है वो भी निकल जाता है, और ये बॉटम वाला जो कवर का बेरिंग है ये भी निकल जाता है। तो आपको जो वो इस टूल के अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं करना है। इस कवर में से आपको इस बेरिंग को हिट करके नहीं निकालना है, क्योंकि इससे आपका जो ये बेरिंग है ये ख़राब हो सकता है। और इस प्लेट का जो ये बेरिंग है इसमें आपको कोई भी मोमबत्ती वगैरह जो डाल के इसे हिट करके नहीं निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे आपका जो ये बेरिंग की सीट होती है इसमें जो वो क्रैक आने का ख़तरा रहता है, और यहाँ पे आपका जो ये कवर है इसमें भी क्रैक आ सकता है। तो आपको हमेशा जो वो इस तरह का जो टूल है उसी का यूज़ करना है। ये जो हमारा टूल है इसमें ये यहाँ पे नट के ऊपर जो है वो एक इस तरह की ये पिन लगी रहती है, और ये पिन जो है वो ज़्यादातर 2-4 बार अगर आप इसे यूज़ करते हैं टूल को तो ये इस तरह से निकल जाती है। तो आप जो है वो इसे यहाँ पे बेल्ट करवा लें, तो उसके बाद आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस नट के जो साइज़ का एक रिंग स्पैनर आप ले आएँ। ये आपको जो है वो 26 mm का जो रिंग स्पैनर है वो लाना है। तो अगर आप देख सकते हैं ये देखिए ये इस तरह से लग जाएगा, और इस रिंग स्पैनर का जो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये आपका जो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जो वो सबसे पहले ये इस तरह से रखना है, और जो नीचे वाला बेरिंग है उसका नंबर होता है 6201। तो आप देख पा रहे होंगे ये डिफरेंस, ये देखिए ये छोटा है साइज़ में और ये बड़ा है। तो जो छोटे वाला है वो हमें इस तरह से नीचे में रखना है। देन आपको जो ये इस तरह से इंसर्ट कर देनी है, और उसके बाद में अगर आपके पास ये पिन लगी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो उस पैनल का यूज़ करने वाला हूँ। देन आप जो इसकी ये पिन है इसे इस तरह से लगा दें, और इसको जो मैं थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो हमेशा इस नट को ही घुमाना है। आपको इस बोल्ट के ऊपर जो ये पिन है इसके साथ इसे घुमाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो वो सारा जो लोड है वो इस बोल्ट के ऊपर डाल देंगे, और इसमें क्या होता है कि आपका जो ये टूल है वो भी टूट सकता है। तो हमेशा जो है वो आपको जो है इसे इस तरह से पकड़ लेना है, और जो ये नीचे जो आपका नट है इसे ही घुमाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप देख पा रहे हो जो हमारा ये बेरिंग है ये निकल चुका है। इसी तरह से आपको जो वो ऊपर वाला जो बेरिंग है उसे भी निकाल लेना है। सबसे पहले आपको ये कैप जैसी रखनी है। देन इस बार हमें जो ये बड़ी वाली साइड का यूज़ करना है। देन हमें इस तरह से इसे लगाना है। उसके बाद में ये प्लेट इसमें डाल देनी है। उसके बाद ये जो पिन है आपको ये लगा के इसे जो घुमा लेना है।
तो ये देखिए, ये भी काफ़ी आसानी से आपका जो बेरिंग है वो निकल चुका है। और अगर आपको ये जानना है कि आपको इस आर्मेचर को इस प्लेट से बिना हैमरिंग के जो है वो किस तरह से निकालना है, तो उसके ऊपर जो वीडियो है उसका लिंक आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।